नमस्कार साथियों, आप सभी का पॉलिटिकल की पाठशाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपस में साझा करेंगे। चूँकि कॉलेज स्तर पर जब विद्यार्थी स्कूल से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वर्ष भर पढ़ाई करने के बाद भी वो अपने सभी विषयों के बारे में नहीं जान पाते हैं और अक्सर देखने में यह आता है कि बहुत से विद्यार्थियों के कुछ पेपर जानकारी के अभाव में परीक्षा में छूट जाते हैं। जो भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पे हम साझा करेंगे और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने कॉलेज के नोट्स में जो प्रारंभ के 8 से 10 पेज होंगे वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बदलाव या परिवर्तन को वहाँ पे नोट करेंगे, जिससे उन्हें अपने विषय कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन से विषय को लेने से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्रेडिट सिस्टम है और कितने वर्ष का पाठ्यक्रम रहेगा, इन सभी के बारे में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में समझेंगे और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने में महत्वपूर्ण रोल भारत के इसरो के वैज्ञानिक थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत में 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। इसके लागू करने के पीछे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को यहाँ पे नोट कर लेंगे। पहला उद्देश्य है शिक्षा को उत्कृष्ट बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दूसरा उद्देश्य है भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना। तीसरा उद्देश्य है भारत की प्राचीन समृद्ध ज्ञान परंपरा से शिक्षा को जोड़ना। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा। चौथा उद्देश्य है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विद्यार्थियों को मातृभाषा की शिक्षा को महत्व देना, यानी जो मातृभाषा होगी उसको महत्व देना। पांचवा है उद्देश्य विद्यार्थी को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। जो विद्यार्थी हैं उनको आधुनिक तकनीक से जोड़ना है, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, इनके माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। छठवां उद्देश्य है शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन करना। यहाँ पे कौशल संवर्धन का मतलब है कि कुछ विशेष कार्यों को जिनको सीखने की विशेष आवश्यकता होती है वो सिखाकर भेजना और विद्यार्थी को इस प्रकार बनाना कि वो विश्व में कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सके और शिक्षा को ज्ञान मूलक के साथ साथ रोजगार परक बनाना। रोजगार परक और साथ ही विद्यार्थियों को जिम्मेदार और मानवीयता से परिपूर्ण नागरिक बनाना, अर्थात विद्यार्थियों को एक
अच्छा नागरिक बनाना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। तो मध्य प्रदेश में 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई थी और जो सत्र था सेशन 2021-22 है। और मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, शासकीय कॉलेज हैं और प्लस जितने प्राइवेट यानी निजी महाविद्यालय हैं, इन सभी की जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। मध्य प्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ये एक हेडिंग बना लेंगे कि मध्य प्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला बिंदु हो जाएगा कि अब स्नातक का जो पाठ्यक्रम होगा वो 4 वर्षों का होगा। पहले हम लोग जानते हैं जो स्नातक होता था 3 वर्षों का होता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक अब 4 वर्षों का होगा और अंकों की जगह ये क्रेडिट सिस्टम पर आधारित होगा। क्रेडिट सिस्टम क्या है और एक क्रेडिट कितने घंटों का होता है, इन सभी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे तो फिलहाल नोट करेंगे स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षों का होगा और यह क्रेडिट सिस्टम पर आधारित होगा। यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि विद्यार्थियों के लिए 2 विषय तो अपने संकाय से संबंधित होंगे। जो तीसरा विषय होगा ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों को इस बात की सुविधा होगी कि यदि आर्ट या कला क्षेत्र का विद्यार्थी है और ये बीए कर रहे हैं तो उन्हें कॉमर्स, बायो और मैथ के एक विषय लेने की छूट होगी। यदि बीए विद्यार्थी कर रहा है तो 2 विषय तो अपने संकाय के ही होंगे, लेकिन जो तीसरा ओपन इलेक्टिव होगा उस और तो कॉमर्स का भी एक विषय ले सकता है विद्यार्थी चाहे तो बायो समूह का कोई विषय ले सकता है या बायोलॉजी के बाद मैथ समूह का भी विद्यार्थी कोई विषय ले सकता है। यानी अभी तक क्या होता था, यदि बीए का विद्यार्थी है तो कला संकाय के ही विषय ले सकता था, लेकिन जो तीसरा विषय है यहाँ पे वर्तमान में ओपन इलेक्टिव के रूप में, तो विद्यार्थी भले ही बीए का है लेकिन एक विषय कॉमर्स, बायो और मैथ क्षेत्र का ले सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि विद्यार्थी किसी विशेष परिस्थिति में यदि अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है या कुछ अंतराल के बाद वह पुनः पढ़ाई करना चाहता है, तो जो विद्यार्थी पूर्व में 1 साल या 2 साल या 3 साल की पढ़ाई किया हुआ है उसका लाभ विद्यार्थी को मिल सकेगा और जो क्रेडिट होंगे वो क्रेडिट उसके यथावत बने रहेंगे। जैसे स्नातक प्रथम वर्ष 40 क्रेडिट का होगा और प्रथम वर्ष पास करने के बाद 40 क्रेडिट अर्जित करने के बाद विद्यार्थी को सर्टिफिकेट मिलेगा। द्वितीय वर्ष भी 40 क्रेडिट का होगा और द्वितीय वर्ष पास करने के बाद विद्यार्थी को डिप्लोमा मिलेगा। तृतीय वर्ष भी 40 क्रेडिट का होगा और विद्यार्थी को यहाँ पे डिग्री मिलेगी, ये बैचलर डिग्री होगी।
और चतुर्थ वर्ष यदि विद्यार्थी 40 क्रेडिट फिर लाता है तो विद्यार्थी को बैचलर विथ रिसर्च की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। और ये चारों वर्षों के क्रेडिट 40-40 क्रेडिट जुड़ के कुल क्रेडिट हो जाएंगे 160। अब यदि विद्यार्थी एक वर्ष की पढ़ाई किया है तो उसे 40 क्रेडिट अर्जित हो जाएंगे और 40 क्रेडिट के साथ उसे सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। यदि विद्यार्थी एक वर्ष के बाद पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और 2-3 वर्षों के बाद यदि उसे लगता है कि हमें ये बैचलर की डिग्री पूरी करना है तो 2-3 वर्षों के बाद वो फिर से पढ़ाई करेगा। तो जब प्रथम वर्ष पास करने के बाद वो द्वितीय वर्ष पहुंच जाएगा, द्वितीय वर्ष पास करेगा तो डिप्लोमा मिल जाएगा। 2 वर्षों के पास करने के बाद यदि विद्यार्थी फिर 1 साल गैप कर देता है और तीसरे साल चाहता है कि हम फिर से डिग्री हासिल कर ले तो 1 साल और पढ़ाई करेगा तो उसे फिर से 40 क्रेडिट अंक अर्जित होंगे और उसे डिग्री मिल जाएगी। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही क्लासरूम में टीचिंग के साथ विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। यानी विद्यार्थी को किसी न किसी व्यवसाय के योग्य बनाया जाएगा। और जो रटंत की प्रवृत्ति होती थी, रटने वाली प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति को समाप्त करके और विद्यार्थियों में गहरी समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। और गहरी समझ के साथ ही विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और तार्किक क्षमता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता भी विद्यार्थी में बढ़ेगी और नवाचार की भावना भी विकसित होगा। और जो विषय के प्रति विद्यार्थी की जो सोच होती है तो वो भी बढ़ेगा और इस प्रकार विद्यार्थी में एक अपनी मौलिक सोच विकसित होगी और विद्यार्थी में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता भी प्रकट होगी। और विद्यार्थियों में जो बीच में पढ़ाई छोड़ने का क्रम होता था वो संख्या भी अब कम होगी और लगभग ये देखा जाएगा, इसका परिणाम यह होगा कि 100% विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों में जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उन सब का सम्मान और उन सब के प्रति जानकारी प्रदान करवाई जाएगी और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम का भी विकल्प होगा और एक स्वयं पोर्टल के माध्यम से भी विद्यार्थी नवाचार कर सकेंगे और इस प्रकार विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करेंगे और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी इसमें हिस्सा बनाया गया है। यानी एक विषय ऐसा रखा गया है जो व्यवसाय के योग्य विद्यार्थियों को बना सके। अब देखते हैं जो विद्यार्थियों के स्नातक स्तर पे जो विषय होंगे तो कौन कौन से विषय का अध्ययन करना विद्यार्थियों को अनिवार्य होगा। तो पहले नंबर पे एक मुख्य विषय होगा जिसे मेजर विषय भी कहा गया है और इस मेजर विषय का 2 पेपर होंगे, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय। अब विद्यार्थी अपने ही संकाय से, यहाँ पे एक संकाय भी विद्यार्थियों को चुनना होगा। जैसे जिन विद्यार्थियों का संकाय 11वीं 12वीं में कला संकाय रहा है तो विद्यार्थी बीए करेंगे। जिन विद्यार्थियों का संकाय बायोलॉजी रहा है तो बीएससी बायो से करेंगे और जिन विद्यार्थियों का मैथ रहा है तो मैथ करेंगे और जिन विद्यार्थियों का संकाय कॉमर्स रहा है 11वीं 12वीं में वो विद्यार्थी वाणिज्य संकाय से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे एक मुख्य विषय होगा जिसे मेजर कहा गया है और मेजर विषय के 2 पेपर होंगे, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। लेकिन विद्यार्थी को जो मेजर सब्जेक्ट चूज करना है, मुख्य विषय का चयन करना है, तो भविष्य में जो स्नातकोत्तर
करने के लिए वह जिस विषय से इच्छुक होगा उसी विषय को मुख्य विषय में रखें। अर्थात जो विद्यार्थी का मेजर में राजनीति विज्ञान विषय है, तो यदि पीजी करना है तो विद्यार्थी फिर भविष्य में राजनीति विज्ञान से ही पीजी कर पाएंगे, दूसरे विषयों से नहीं। इसलिए मुख्य विषय का चयन बड़ी सावधानी से चयन करना है और इसमें अपने अभिभावकों से और अपने शिक्षकों से विचार विमर्श करने के बाद ही मुख्य विषय का चयन करें। दूसरा विषय है गौण विषय, जिसे माइनर कहा गया है, और माइनर विषय भी अपने ही संकाय से होगा। यानी कला संकाय का विद्यार्थी है तो कला संकाय का मेजर विषय भी होगा और कला संकाय का माइनर विषय भी होगा। और माइनर विषय में देखें तो जो भी विषय होगा उसका केवल दूसरे पेपर का अध्ययन विद्यार्थी यहाँ पे करेंगे। तीसरा विषय होगा ओपन इलेक्टिव का, जिसे वैकल्पिक विषय भी कहा जाता है। वैकल्पिक विषय या ओपन इलेक्टिव में देखिए नाम ही दिया है ओपन, अर्थात भले ही कला संकाय का विद्यार्थी है, इस तीसरे विषय के रूप में यह कोई किसी भी संकाय का कोई भी विषय हासिल कर सकता है। जैसे कला संकाय का विद्यार्थी है और उसे यदि मैथ पढ़ना है तो एक विषय के रूप में मैथ पढ़ सकता है। कला संकाय का विद्यार्थी है और यदि एक विषय के रूप में किसी वाणिज्य विषय को पढ़ना चाहता है या बायो विषय को पढ़ना चाहता है, उन विषयों का अध्ययन कर सकता है। इसी तरह बीएससी के विद्यार्थी हैं तो यदि तीसरे विषय के रूप में वो चाहते हैं कि कला संकाय का कोई विषय पढ़ें तो कला संकाय का कोई विषय पढ़ सकते हैं। एक चौथा विषय होगा व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम कहा जाता है और इंग्लिश में इसे वोकेशनल विषय भी कहा जाता है। ये जो वोकेशनल विषय होगा ये रोजगार परक होगा और वोकेशनल विषय रोजगार मुखी होगा और विद्यार्थी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार जो महाविद्यालय के द्वारा व्यावसायिक विषय उपलब्ध करवाए गए हैं उनमें से किसी भी एक व्यावसायिक विषय का चयन किया जा सकता है और ये व्यावसायिक विषय प्रतिवर्ष 4 क्रेडिट का होगा और जो घंटे पढ़ाई की अवधि होगी वो होगी 60 घंटे, यानी एक वर्ष में 60 घंटे वोकेशनल विषय को विद्यार्थी पढ़ेंगे। कुछ वोकेशनल विषय हैं जो महाविद्यालयों में उपलब्ध हैं, जैसे पोषण एवं आहार, अकाउंटिंग एंड टैली, हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट जिसे कहते हैं, एक है जैविक खेती जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है और एक होता है बागवानी जिसे हार्टिकल्चर कहा जाता है। हर महाविद्यालय में अलग अलग वोकेशनल विषय उपलब्ध होते हैं। किसी एक विषय का यहाँ पे चयन करना होगा। लगभग 25 वोकेशनल विषय बताए गए हैं। 25 में से कोई भी एक विषय जो महाविद्यालय में संचालित है उनका अध्ययन यहाँ पे विद्यार्थी करेंगे। अब आती है बारी अनिवार्य विषय के रूप में, यानी ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है और ये सभी के कॉमन होंगे। इसे आधार पाठ्यक्रम कहा जाता है और योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं और इसी को इंग्लिश में हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन कोर्स, और हिंदी में आधार पाठ्यक्रम। फाउंडेशन कोर्स में 4 विषय अनिवार्य होंगे और जो फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे उन सभी के लिए एक होगा हिंदी भाषा, वो दूसरा फाउंडेशन होगा अंग्रेजी भाषा, तीसरा फाउंडेशन होगा पर्यावरण और चौथा फाउंडेशन का कोर्स होगा योगा।
ये 4 पेपर होंगे फाउंडेशन के यानी आधार पाठ्यक्रम के। ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, चाहे बीए के होंगे, बीएससी होंगे या बीकॉम के विद्यार्थी होंगे, ये सभी इन चारों विषयों का अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के रूप में करेंगे। अगला विषय होगा इंटर्नशिप, परियोजना और शिक्षुता। अर्थात यह जो इंटर्नशिप और फील्ड प्रोजेक्ट है, यह व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने वाला है और प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है और विद्यार्थियों को इस बात की छूट दी गई है कि ये अपनी रुचि, उपयोगिता और अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपने संकाय के कार्य क्षेत्र में या तो फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप किसी में से किसी एक का चयन करना होगा। या तो इंटर्नशिप का चयन करेंगे या कि फील्ड प्रोजेक्ट का करेंगे या अप्रेंटिसशिप का करेंगे। 3 वर्षों में इन सभी का अध्ययन होगा और चौथे वर्ष में देखें तो इस 3 मुख्य प्रश्न पत्र होंगे और शोध रिसर्च से संबंधित होगा और एक स्नातक शोध प्रबंध होगा और ये फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप होगा। अब हम समझेंगे स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे और विद्यार्थियों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें ये विषय पढ़ने हैं। तो उसके लिए जो विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है और जो फीस 1000 रुपये जमा की है, उसी में उसके सारे विषय दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले नंबर पे दिया हुआ है विद्यार्थियों के सामान्य जानकारी बताई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे फीस से संबंधित है, फिर विद्यार्थियों का बायोडाटा है और इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो विद्यार्थी को कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, उन विषयों की जानकारी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे विद्यार्थी के विषय बताए हुए हैं, आवंटन विवरण यानी अलॉटमेंट डिटेल यहाँ पे दी हुई है और वहीं पे आवंटित महाविद्यालय का नाम है। तो जैसे जिस विद्यार्थी की ये रिसीव्ड है उसमें महाविद्यालय का नाम दिया हुआ पंडित रामकिशोर शुक्ल स्मृति आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज व्यवहारी। आवंटित पाठ्यक्रम दिया हुआ कोर्स का नाम है बीए और कोड है 28। फिर नीचे विषय समूह दिया हुआ है और इनका है बीए और बीए के 3 विषय के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे विषय समूह में, इतिहास, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस और समाज शास्त्र। इनका जो यहाँ पे मेजर विषय है, ये मेजर सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी। फिर यहाँ पे देखेंगे तो माइनर सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको माइनर में है इनका पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे इनके ओपन इलेक्टिव दिया हुआ है और ओपन इलेक्टिव में है हिस्ट्री। इनका यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट दिया हुआ है और वोकेशनल है इनका जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इनका यहीं पे प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में से इंटर्नशिप है यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा देखने में आपको समस्या हो सकती है क्योंकि इससे स्पष्ट हमारे पास ये फॉर्म नहीं है, इसलिए आप इसी में एडजस्ट करेंगे। ये केवल उदाहरण के लिए है। और इनका फील्ड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में से क्या है, तो इनका है इंटर्नशिप। अब हमें यदि व्यवस्थित रूप से समझना है अपने विषय, तो हम सबसे पहले एक चार्ट बना लेंगे और अपने विषय को वहीं पे नोट कर लेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको एक वर्ष में या प्रथम वर्ष में कौन कौन से विषय पढ़ना है। सबसे पहला बनाएंगे मेजर विषय और मेजर में 2 पेपर होंगे, मेजर फर्स्ट और मेजर सेकंड का।
एक पेपर होगा माइनर का, और माइनर सब्जेक्ट का दूसरा पेपर पढ़ना है, जो भी विषय होगा। फिर एक बनेगा ओपन इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव का ही एक पेपर होगा। और यदि उसी समूह से आपका है तो जो भी विषय होगा तो सामान्यतः है आपको उसका भी दूसरा पेपर पढ़ना है। फिर एक विषय होगा आपका वोकेशनल, वोकेशनल का एक पेपर पढ़ना है। और इसके बाद होगा आपका फाउंडेशन, फाउंडेशन के 4 पेपर सभी के लिए अनिवार्य हैं। और फाउंडेशन के बाद लास्ट होगा फील्ड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में से एक। ये जिनका फॉर्म ओपन है उनके विषय में देख रहा हूँ कि मेजर में दिया हुआ है समाज शास्त्र, तो समाज शास्त्र के ये दोनों पेपर पढ़ेंगे। समाज शास्त्र का प्रथम पेपर मेजर फर्स्ट में और मेजर सेकंड में समाज शास्त्र का द्वितीय पेपर। फर्स्ट और सेकंड दोनों को पढ़ेंगे। माइनर में इनका विषय है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, तो ये माइनर में राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे और राजनीति विज्ञान का दूसरा पेपर पढ़ेंगे। इनका ओपन इलेक्टिव में इतिहास है तो इतिहास का दूसरा पेपर पढ़ेंगे। अब इनका वोकेशनल में देखें तो वोकेशनल में इनका विषय है, ये यहाँ पे दिया हुआ है जैविक खेती, तो वोकेशनल में ये 25 में से एक विषय पढ़ेंगे जैविक खेती का। फाउंडेशन सभी के लिए अनिवार्य है और फाउंडेशन के 4 विषय होंगे यहाँ पे। पहले नंबर पे होगा हिंदी भाषा, दूसरा होगा अंग्रेजी भाषा, तीसरा होगा फाउंडेशन पर्यावरण, और चौथा फाउंडेशन में होगा योगा, योग का। ये जो बाबा रामदेव वाला योग है वही योगा यहाँ पे पढ़ना है। और इनका फील्ड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में से एक है, यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है फील्ड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में से इनका है एक इंटर्नशिप। इस प्रकार कुल 10 विषय होते हैं, उन 10 का अध्ययन करना है। 2 पेपर हो जाएंगे मेजर के, मेजर फर्स्ट मेजर सेकंड, माइनर का एक पेपर, ओपन इलेक्टिव का एक पेपर, 4 फाउंडेशन के, एक वोकेशनल विषय और एक हो जाएगा इंटर्नशिप और फील्ड प्रोजेक्ट में से कोई एक। इस प्रकार चार्ट बनाकर आप अपने विषय को समझ पाएंगे। आगे अभी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और क्रेडिट सिस्टम क्या है, एक क्रेडिट कितने का होगा, और फिर जब रिजल्ट आएगा पासिंग मार्क कितने नंबर का होगा, इंटरनल कितना होगा, एक्सटर्नल कितना होगा, मुख्य परीक्षा कितने नंबर की होगी, और जो सीसी है कितने नंबर का होगा। इन सभी समस्याओं के समाधान अगले वीडियो में किए जाएंगे।